हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मुझे ये टाइम मिल गया ये वीडियो शूट करने का, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। लाइक जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने तभी से ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वीडियो तो फॉर श्योर शूट करूँगी, ताकि जो बच्चे लाइक मास्टर्स में है या मास्टर्स के बाद सोच रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो आप कहीं ना कहीं उस पेपर को इजीली टारगेट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि जो मैंने अपनी स्ट्रगल में देखी और फेस करी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। जाए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी जर्नी की शुरुआत मेरी ग्रेजुएशन से करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी बच्चे अपनी ग्रेजुएशन में नहीं पता होता कि आगे चल के क्या करना है। बट मैं अपनी ग्रेजुएशन से श्योर थी कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, कि मास्टर्स करने के बाद मुझे पीएचडी करनी थी और पीएचडी करने के बाद मुझे प्रोफेसर बनना था। तो ये छोटा सा सपना लेके मैं मास्टर्स तक आ गई। बट जब मैं मास्टर्स पे आई मुझे यूजीसी नेट के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे प्लान्स तो बहुत डिफरेंट थे कि मैं मास्टर्स करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करूँगी, गवर्नमेंट में भी करूँगी। अगर नहीं होता है तो मैं चुपचाप प्राइवेट में ले लूँगी, कि मैं गैप नहीं डालूँगी। तो ये मेरा कुछ प्लान था। मास्टर्स के लास्ट समथिंग कुछ मंथ्स में तो मुझे यूजीसी नेट के बारे में पता चला। तो जब मैंने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया तो मैं अपने कंसर्न टीचर्स के पास भी गई इसके रिलेटेड पूछने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें पता ही नहीं होता। मेरे टाइम पे मुझे तो नहीं पता था, औरों का मैं नहीं बता सकती, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नेट करके भी कोई चीज़ है या क्यों है या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो जब मैंने मैम अपने टीचर से बात करी, प्लस मैंने बहुत लोगों से बात करी जो नेट की तैयारी कर रहे थे या जिनका नेट क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ना, तो आप किसी भी पेपर को टारगेट नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने अपनी जर्नी से सीखी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो आप उस पेपर को ईजिली टारगेट कर सकते हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो। तो बस जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो मैं दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज थी। द वन इज़ कि मैं किस नेट के लिए अप्लाई करूं, एंड द सेकंड इज़ कि करूं तो कैसे स्टार्ट करूं, बिकॉज मुझे कोचिंग नहीं लेनी थी। मैं सेल्फ स्टडी से ही नेट क्वालिफाई करना चाहती थी। तो होती हैं, बट मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। तो जब मैंने अपनी टीचर से बात करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मुझे पता चला था कि दो नेट होते हैं, एक यूजीसी नेट और एक एएसआरबी नेट। एएसआरबी नेट इज़ बेसिकली, उसमें भी 84 आई थिंक और 94 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें अगर आपका कोर सब्जेक्ट मैच करता है तो आप उसमें भी नेट दे सकते हो। तो मेरा फूड सब्जेक्ट उसमें सेपरेट था, कोर सब्जेक्ट था जिसमें मैं नेट दे सकती थी, एंड प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो बट वो इसलिए ज़्यादा बेटर था मेरे लिए क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मास्टर दोनों ही फूड में था। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर है क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी बना हुआ है। और यूजीसी नेट में ये प्लस पॉइंट है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है, उसमें फूड का कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं है। उसमें होम साइंस करके एक सब्जेक्ट है जिसके अंडर फूड साइंस आता है। तो मुझे उसमें अपीयर होना पड़ना था, प्लस उसमें बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स थे, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, मैनेजमेंट। ये सब मुझे उसमें अलग से पढ़ना था। तो मेरा तो इन सब चीज़ों में कोई बेस नहीं था। तो एक बार के लिए मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया कि मैं यूजीसी नेट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे एएसआरबी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो बस आफ्टर माई मास्टर्स विद इन 15 और 20 डेज़ मैंने ये सब चीज़ें डिसाइड करी, और डिसाइड करने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो जब मैं अपनी तैयारी के फेज़ में थी तो उस साल आई रिमेंबर इन 2022 जो एएसआरबी नेट का पेपर था वो डिले हो गया था। तो माइट भी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि वो शायद नवंबर में पेपर कंडक्ट हो। तो अगस्त के मिड में मैंने डिसाइड करके सितंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली थी। तो सब कुछ फ्रेश ही था, क्योंकि मास्टर्स में सब कुछ पढ़ रखा था। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा इस बार, बट थोड़ा डर भी था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा थी उसमें। तो बस मैंने 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करी, और पेपर का पता चला कि पेपर नहीं आ रहा है, वो अगले साल ही आएगा। तो उस बीच में मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि अब क्या करूं, कि ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ जितना मुझे करना था, कि इससे ज़्यादा और क्या ही मैं करूं।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो एक बार यूजीसी नेट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कि चलो एक बार ट्रायल अप लेने के लिए कि कैसा पेपर है, लाइक कभी मैं सोचूं तो मैं कभी इसके लिए प्रिपेयर करूं या नहीं करूं। तो मुझे आज भी याद है कि जो 2022 का साइकिल था वो मर्ज साइकिल 2023 में कंडक्ट होना था, लाइक इन फरवरी और मार्च। तो मैंने साइड वाइज सोचा कि चलो एक बार यूट्यूब पे जो भी मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट दिखा, लाइक बहुत सारा कंटेंट है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या पढूं, बट ठीक है, जितना मुझे समझ आया मैंने उसके अकॉर्डिंग देखा और कर लिया कि ठीक है, जब मेरा पेपर आएगा मैं तो उसी के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी और बड़ा सस्पेंस ये हो गया कि दोनों पेपर साथ में आ गए। लाइक मार्च में मेरा यूजीसी नेट आ गया और आई थिंक अप्रैल में मेरा एएसआरबी नेट आ गया। तो बस मैंने फिर जब मेरा एएसआरबी नेट आया तो मैंने उसकी तैयारी रिवीजन अपना स्टार्ट कर दिया, और उस बीच में मैंने यूजीसी नेट भी दिया और एएसआरबी नेट भी दिया। तो वो पेपर देने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी, ओवर कॉन्फिडेंट। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा टाइम अपना घर पे रही, क्योंकि रिज़ल्ट आता मैं उसका वेट कर रही थी कि उसके बाद ही मैं कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले लाइक आपको पेपर देना पड़ता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, बट अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। इन रेस्ट अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है तो आप एज अ PhD स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हो। तो बस 2 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, लाइक रात को वो रिज़ल्ट आया और वो रात इतनी गंदी लग रही थी मुझे कि मैं वो बता नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि मैं 2 महीने से उस पेपर का वेट कर रही थी। मेरी सारी लाइक 1 साल मोस्टली होने वाला था, 8-9 महीने की मेहनत और प्लस मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया उस पेपर को देने के बाद। मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है, अब मैं नेट क्वालिफाई करके ही सब कुछ करूँगी। और जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मैं पूरी तरह से टूट गई, लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मेरा नेट नहीं हो पाया, और यूजीसी नेट जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी कर पाऊँगी। तो बस मैं एक बार के लिए लाइक बहुत ज़्यादा लो हो गई, मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई 1 महीना। लाइक मुझे इन चीज़ों से बाहर आने के लिए 1 महीना लगा। बट अगर आपके पास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना, आपके फैमिली सपोर्टिव होना, तो आप कर सकते हो। तो बस उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पुश किया उन्होंने मुझे कि कोई बात नहीं, थोड़े से नंबर से आए, 6 नंबर से तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक एक चीज़ होती है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम मास्टर्स के बाद ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कर लूँगी। बट जब वो चीज़ नहीं हुई ना, तो मैं खुद को ऐसे फील करने लगी कि शायद मैं कोई पेपर ही नहीं क्वालिफाई कर सकती, कि मैं शायद इन चीज़ों के लिए बनी ही नहीं, लाइक मैं एकेडमिक्स में गुड नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में और वो आपको इतने ज़्यादा डिमोटिवेट फील करा देती है कि आप वो कॉन्फिडेंस जो आपका स्टार्टिंग में था ना, वो कभी बिल्ड नहीं कर पाते उन चीज़ों की वजह से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बट थैंक्स टू माई फैमिली कि माई क्लोज वंस, जिन्होंने मुझे पुश किया मेरी चीज़ों के लिए। और उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद मुझे ये चीज़ लगी कि यार अब मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। एएसआरबी नेट की तैयारी करूँ तो ये तो 1 साल के बाद आएगा, फिर मैं PhD में कैसे करूँगी, गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार यूजीसी नेट के लिए तैयारी करती हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर दिसंबर में होना ही था। और इन बिटवीन मैंने सोचा कि क्यों ना चलो अब मैं कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करती हूँ। जैसे जैसे भी है PhD की नोटिफिकेशन आती है, वैसे वैसे मैंने सोचा कि मैं अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं और टाइम वेस्ट करूँ नेट के लिए। तो बस मैंने उसके बाद फिर से हिम्मत करके यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू करी, बट कसम खा रखी थी कि सेल्फ स्टडी ही करूँगी, कोचिंग लेके नहीं करूँगी। तो बस बहुत सारी मेहनत करी फिर से, बट एक प्लस पॉइंट मेरी चीज़ में ये रहा कि मैंने इतने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट किया ना, आप मानोगे नहीं। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया कि वो मुझे गाइड करें कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कौन सी बुक्स प्रेफर करूँ, लाइक एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है हर पेपर को 6 महीने ही लगे, आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आप पेपर का पैटर्न समझ रहे हो ना कि पेपर है क्या, तो आप 2 महीने में पेपर क्रैक कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ 3 महीने की
तैयारी के साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। यस और वो भी सिर्फ यूट्यूब सोर्सेस, कुछ बुक्स प्रेफर करके मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। तो यस दिसंबर, बट उससे पहले एक चीज़ थी कि जब मैं तैयारी कर रही थी उस बिटवीन में मैंने जैसे ही अपने कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए भरना, तो इन बिटवीन एक कॉलेज में पीएचडी की वैकेंसी आई तो मैंने वहाँ पे फिल कर दिया। और बाय गॉड ग्रेस लाइक उनके प्लान्स आपके लिए क्या है कि कोई नहीं जानता। हमें थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट यू नेवर नो आपके लिए क्या लाइफ में अच्छा रखा हुआ है। तो बस मेरी वहाँ पे एडमिशन हो गई, इंटरव्यू भी हो गया, पेपर भी हो गया, रिटन भी हो गया और मैंने एज अ पीएचडी स्कॉलर ज्वाइन भी कर लिया। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ऑन 1 नवंबर जिस दिन मेरा बर्थडे था मैंने उसी दिन ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो बर्थडे गिफ्ट, इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए। और फिर मैंने अपने गाइड से बात करी क्योंकि मैं इन बिटवीन थी कि मैं तैयारी को कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, क्योंकि लाइक मुझे 1 ही महीना हुआ था शायद उस पॉइंट पे तैयारी करते हुए कि मैं मतलब पढ़ रही थी अपना। और मेरे गाइड काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप तैयारी करो। तो बस मैंने बहुत मन लगा के 1.5 महीना और अच्छे से प्रिपेयर किया और दिसंबर में मेरा पेपर था। और पेपर देने के बाद मैं बिल्कुल इन द मिडल ऑफ समथिंग थी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और मेरी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मेरी तैयारी इतनी नहीं है तो ठीक है, लाइक नेट भी हो जाएगा तो ठीक है, मैं खुश हूँ। बट आप यकीन नहीं करोगे जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया आई एम वेरी मच शॉक्ड। लाइक जिस दिन मैं अपने ASRB नेट में फेल हुई थी, लाइक क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उससे ज़्यादा बड़ा झटका लगा मुझे जब मैंने अपना स्कोर देखा। आई स्कोर्ड 198 मार्क्स इन जर्नल कैटेगरी। सो मैं शॉक थी कि यार मैंने इतनी ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। लाइक मेरा GRF सिर्फ 6 नंबर से रह गया इस बार। तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि लाइक मैं कितनी ज़्यादा खुश थी उस दिन। तो यस दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। बट वन थिंग जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, हम लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते, शायद हम चीज़ें उस पॉइंट पे सोच के छोड़ देते हैं करना कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, हम शायद इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, या क्या पता हम ये चीज़ कर ही ना पाएँ। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप उस चीज़ के लिए लगे रहोगे ना, आपको आज नहीं तो कल वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। लाइक अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ कर रहे हो ना, आपके इंटेंशन उस चीज़ के पीछे प्योर है ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान ने जो आपके लिए सोचा होता है ना, वो चीज़ शायद आप खुद के लिए भी नहीं सोच सकते हो। बट एक चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप उस चीज़ को ना छोड़ो। आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ कर रहे हो ना, वो आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएगी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।